हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे शिव क्लासेस। तो यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड के हम स्टैंडर्ड 12 के मैथ्स पार्ट 1 के जो चैप्टर्स है वो देख रहे हैं। तो चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक की एक्सरसाइज 1.2 हमारी चल रही है और उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा जो ये तैयार है, तो हमें देखना है कि स्टेटमेंट्स कितने, इसमें स्टेटमेंट्स है 3 PQR। तो हम यहाँ पे 8 रोज बनाएंगे और 8 ही कनेक्टिव्स बनाएंगे, 8 ही कॉलम्स बनाएंगे, क्योंकि कनेक्टिव्स हमारे कितने हैं 5 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो PQR के लिए मैंने कंडीशंस यहाँ पे लिख ली है कि तीनों ट्रू है, 2 ट्रू है और लास्ट वाला फॉल्स है, जैसे कि R फॉल्स है और P और R ट्रू है, उसके बाद QF है। ऐसे मैंने सब कंडीशंस यहाँ पे डाल के रखे हैं दोस्तों। अभी हमें क्या करना है, P डिजंक्शन Q करना है। तो P डिजंक्शन Q के लिए दोनों भी ट्रू है तो आंसर क्या आता है, ट्रू ही आता है। उसके बाद P और Q दोनों भी ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आता है। P ट्रू है, QF है तो आंसर क्या आता है, ट्रू ही आता है। हमें क्या करना है, डिजंक्शन का टेबल सामने रख के हमें ये जो टेबल है वो बनाना है P डिजंक्शन Q का। तो P और Q में देखो TF है ना, TF है तो आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख लिया। उसके बाद FT है तो FT के लिए क्या है, ट्रू ही है, तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख लिया। उसके बाद FT, हमें P और Q देखना है दोस्तों, उसका डिजंक्शन करना है। डिजंक्शन का टेबल मैंने सामने रखा है। तो FT के लिए क्या है, ट्रू है, तो मैंने यहाँ पे ट्रू ही लिख लिया। दोनों F है तो आंसर क्या है, F ही है। दोनों F है तो आंसर क्या है, F ही है। उसके बाद हम P डिजंक्शन Q इम्प्लाइज R के लिए टेबल बनाएंगे। किसके लिए, इम्प्लाइज आर के लिए, यानी इम्प्लीकेशन का टेबल हमें सामने रखना होगा। P डिजंक्शन Q और इम्प्लाइज आर, मतलब हमें पहले P डिजंक्शन Q की जो एंट्रीज है वो लेनी पड़ेंगी और फिर R की। तो दोनों ट्रू है ना। पहले हम ये वाला कॉलम देखेंगे, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू है तो आंसर क्या आता है, इम्प्लीकेशन में ट्रू ही आता है। उसके बाद पहला वाला ट्रू है ना, मतलब P इम्प्लीकेशन Q क्या है, P डिजंक्शन Q क्या है, ट्रू है और R F है। तो TF के लिए हमें देखना है, TF के लिए क्या होगा, F ही होगा। उसके बाद P इम्प्लीकेशन की Q ट्रू है और R ट्रू है, दोनों भी ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आएगा। ये ट्रू है इस कॉलम का, P डिजंक्शन Q का, और R का F है। तो TF के लिए क्या आएगा, TF के लिए F आएगा, तो मैंने यहाँ पे F लिख लिया। दोनों भी ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। पहला वाला ट्रू है और फिर F है R वाला, तो TF के लिए क्या है, F ही है, तो मैंने यहाँ पे F लिख लिया। एक F है और एक ट्रू है, FT है ना, तो FT के लिए क्या है, ट्रू है। उसके बाद दोनों भी F है तो आंसर क्या है, ट्रू है। अभी P इम्प्लाइज R हमें देखना है। तो P इम्प्लाइज R मतलब P और R की एंट्रीज हमने देखनी होगी। तो P ट्रू है, R भी ट्रू है, तो आंसर क्या होगा, ट्रू ही होगा। इम्प्लीकेशन ही करना है, सामने मैंने इम्प्लीकेशन का ही टेबल रखा है, ये आपको दिखाने के लिए कि टेबल कैसे बनाना होगा, है ना। जैसे कि मेरा तो कर करके लर्न हो गया है, लेकिन आपका ध्यान इधर उधर ना हो कि मैं जो लिख रही हूँ वो तो आपके ध्यान में आना चाहिए। अभी P और R, TF है ना, TF है तो TF के लिए क्या है, F ही है। उसके बाद दोनों भी ट्रू है फिर से, तो आंसर क्या है, ट्रू ही है। P और R दोनों भी ट्रू है। उसके बाद T और F के लिए आंसर क्या होगा, इम्प्लीकेशन के टेबल में F ही होगा। P और R का टेबल हमें यहाँ पे देखना है। PF है, R ट्रू है, FT के लिए आंसर क्या है, ट्रू है। उसके बाद दोनों भी F है तो आंसर क्या होगा, दोनों भी F है तो आंसर ट्रू ही होता है। उसके बाद दोनों भी नहीं, एक F है और एक ट्रू है, FT के लिए आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। और लास्ट में दोनों भी F है, दोनों भी F है तो आंसर क्या होता है, इम्प्लीकेशन के टेबल में ट्रू ही आता है। तो ये हो गया अपना P इम्प्लाइज R का टेबल। अभी Q इम्प्लाइज R का टेबल हमें बनाना होगा, तो दोनों भी ट्रू है तो ट्रू ही आएगा। TF है, TF के लिए आंसर क्या है, F है। हाँ, FT के लिए आंसर क्या है, ट्रू है। FT के लिए देखो आंसर क्या है, ये ट्रू है। उसके बाद FF, दोनों F है तो आंसर ट्रू है, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू ही है। TF है, TF के लिए आंसर क्या है अपना, फॉल्स ही है। उसके बाद FT के लिए आंसर क्या है, ट्रू है। लास्ट में दोनों F है तो आंसर ट्रू ही है। तो ये हो गया अपना Q इम्प्लाइज R का टेबल। उसके बाद हम देखेंगे P इम्प्लाइज R कंजंक्शन Q इम्प्लाइज R, मतलब P इम्प्लाइज R और Q इम्प्लाइज R का हमें क्या करना है, कंजंक्शन करना है। तो कंजंक्शन का टेबल हमें मैंने ये सामने रखा है और अब दोनों भी एंट्री क्या है, ट्रू है ना। तो कंजंक्शन के टेबल में दोनों भी ट्रू है तो आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। उसके बाद दोनों भी F है तो आंसर क्या आएगा, F आएगा। उसके बाद दोनों भी फिर से ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। FT है, FT के लिए आंसर क्या है, F है। उसके बाद दोनों भी ट्रू है ना, दोनों भी ट्रू है तो आंसर क्या होता है, ट्रू होता है। TF के लिए क्या है, F ही है।
दोनों भी ट्रू है, आंसर ट्रू ही आएगा। लास्ट में दोनों भी ट्रू है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट वाले कॉलम से कौन सा कॉलम मैच करता है। जैसे कि 8 कॉलम की जो एंट्रीज है वो किस कॉलम से मैच करती है, तो वो एंट्री जो है वो 5th वाले कॉलम से पूरी की पूरी मैच करती है। यहाँ पे देख लो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं द एंट्रीज ऑफ कॉलम्स 5 and 8 आर आइडेंटिकल। ये अगर आइडेंटिकल है तो नीचे फिर हमें लिखना होगा क्वेश्चन, हमें वैसे कि वैसा लिखना है जैसे कि ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो ये हो गया अपना आंसर। ये हो गया एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।